तो हेलो दोस्तों, आईटीआई बोर्ड में सभी लोग का स्वागत है। फिर से वीडियो लेके आए हैं और वीडियो में है प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध क्या है? किसी परपथ में, किसी विद्युत परपथ में धारा के मार्ग में जो विरोध उत्पन्न होता है, जो विरोध उत्पन्न करता है उसी को हम बोलते हैं प्रतिरोध। या अर्थात विद्युत धारा के मार्ग में जो विरोध उत्पन्न होता है, जो विरोध करता है यानी जो अपोज करता है, उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। इसका एक आता है विद्युत, जो विद्युत धारा के मार्ग मार्ग में मार्ग का मार्ग में मार्ग में विरोध विरोध करता है करता है उसे प्रतिरोध प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, कहते हैं। ठीक, अर्थात जो विद्युत धारा के मार्ग में, जो विद्युत धारा के मार्ग में, ये है आपका, ये आपको नहीं दिख रहा है, इसी को है मार्ग। मार्ग मार्ग ठीक, के मार्ग अब दिखेगा। जो आपको लाइट पड़ रहा है, इसकी व्यवस्था कल कर देंगे, दिक्कत नहीं। जो इस गोले में है के मार्ग में, अर्थात जो विद्युत धारा के मार्ग में विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, उसे प्रतिरोध कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका तार है यानी वायर, कंडक्टर। ठीक, कंडक्टर यानी तार, जिसको वायर बोलते हैं। ठीक, अब जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 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 प्रवाहित होता है, यानी बी ए बिंदु से बी बिंदु तक जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। लेकिन जो विद्युत धारा के मार्ग में विरोध उत्पन्न करता है, विद्युत धारा के मार्ग में जो विरोध उत्पन्न करता है, उसको बोलते हैं प्रतिरोध। उसको बोलते हैं प्रतिरोध। पहले क्या है, कोई तार लिए, कोई आप मान लीजिए कोई भी बल्ब इधर जलाना चाहते हैं, इधर बल्ब जलाना। ठीक, तो इस तरीके से फेस न्यूट्रल आएगा ना, फेस और न्यूट्रल आएगा, तो फेस में ही विद्युत धारा आता है, फेस में ही विद्युत धारा आता है। तो विद्युत धारा आएगा कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अब विद्युत धारा तो बन गया, लेकिन विद्युत धारा जब कहीं पर यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो उसके मार्ग में जो विरोध उत्पन्न करता है, जो उसके मार्ग में विरोध उत्पन्न करता है, उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। अर्थात विद्युत धारा के मार्ग में जो विरोध उत्पन्न करता है, यानी विद्युत धारा को जाने नहीं देता है, जाने नहीं देने की कोशिश करता है, जाता तो है लेकिन कोशिश करता है कि ना जाए, उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। ठीक, ये हो गया। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक, वो यहाँ पे जाना चाहता है, कोई व्यक्ति है यहाँ से यहाँ तक जाना चाहता है, यही व्यक्ति मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट यही व्यक्ति यहाँ तक जाना चाहता है, लेकिन इसके मार्ग में अब ये एक रोड है, वो समतल है। समतल मतलब उसका सतह जो है एकदम स्मूथ है, सतह साफ है, सतह समतल, समतल। ठीक, तो वो व्यक्ति आसानी से चला जाएगा। अगर रोड है, सड़क है, अगर वो गड्ढा उड्ढा नहीं होगा तो वो व्यक्ति जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से चला जाएगा। लेकिन अगर वही
हाँ आसानी से चला जाएगा, तो वहां पे जो व्यक्ति आसानी से चला जाएगा, यानी गड्ढा उड्ढा नहीं रहेगा, आसानी से जाएगा, इसका मतलब उसके मार्ग में विरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है, उसके मार्ग में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है, तो दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आ रही है, या अर्थात वहां पे रेजिस्टेंस का मान बहुत कम है। अब अगर इसी रास्ते में बहुत से गड्ढे हैं, तो अब अगर वही व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो उसके मार्ग में बहुत तरीके से अवरोध उत्पन्न करेगा, अर्थात ये चलने की कोशिश तो करेगा, लेकिन उतना आराम से नहीं जा पाएगा, इसको बहुत परेशानी हो जाएगी। जो परेशानी उत्पन्न हो रही है वो किसके कारण से हो रही है? प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस के कारण हो रही है। ठीक, किसके कारण से हो रही है? प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस के कारण। अर्थात अगर समतल रास्ता है तो वहां पे रेजिस्टेंस क्या है? कम रहेगा, प्रतिरोध जिसको बोलते हैं, प्रतिरोध कम रहेगा। जहाँ पे समतल रास्ता है, ये समतल रास्ता है, ये जो है वहां पे प्रतिरोध का मान कम है, अर्थात जहाँ पे गड्ढा गड्ढा करे होगा वहां पे प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा, अर्थात जिस वायर में जिस वायर में कंडक्टिविटी नहीं होगी, चालकता नहीं होगी, उसमें प्रतिरोध ज्यादा होता है। ठीक, तो इस तरीके से यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की इलेक्ट्रॉन जो विद्युत धारा है, ये विद्युत धारा है, विद्युत धारा के मार्ग मार्ग में जो विरोध उत्पन्न होता है, विरोध विरोध उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं? विरोध करता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रतिरोध करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई भी है, तीन लोग, ठीक, तीन लोग, ठीक, तीन लोग, तो मान लीजिए एक वोल्टेज है, एक करंट है, एक रेजिस्टेंस, यही है प्रतिरोध, और यह विद्युत धारा एक वोल्ट। तो अगर वोल्टेज प्रतिरोध वोल्टेज और करंट एक साथ जाने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे क्या करेगा? प्रतिरोध हमेशा उसको रोकने की कोशिश करेगा, अर्थात इसी तार में, इसी केबल में तीनों रहेंगे, क्या रहेंगे? रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट तीनों रहेंगे। तो ये दोनों अगर साथ में जाने की कोशिश करेंगे, तो ये जो है रेजिस्टेंस रोकने की कोशिश करेगा, अर्थात रेजिस्टेंस का काम है इन दोनों को साथ में रोकने की कोशिश करेगा। वोल्टेज को तो कम करेगा, लेकिन करंट को ज्यादा करेगा, करंट को सबसे ज्यादा रोकने की कोशिश करेगा, अर्थात रेजिस्टेंस का दुश्मनी दुश्मनी सीधा सीधा किससे रहता है? करंट से रहता है, अर्थात रेजिस्टेंस जहाँ ज्यादा रहेगा वहां पे करंट कम हो जाएगा, और जहाँ पे करंट ज्यादा होगा वहां पे रेजिस्टेंस कम होगा, अर्थात इन दोनों की दुश्मनी एकदम बराबर की, पूरी दुश्मनी। अगर रेजिस्टेंस की दुश्मनी, रेजिस्टेंस मजबूत है तो करंट वहां पे कमजोर हो जाएगा, और करंट अगर मजबूत है तो रेजिस्टेंस वहां पे कम हो जाएगा, यानी कमजोर हो जाएगा। जहां जहां पे रेजिस्टेंस कम होगा वहां वहां करंट ज्यादा होगा, जहां जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां वहां पे करंट कम होगा। अब इसको देखते हैं, यहाँ से आपको ऑल एग्जाम ऑल एग्जाम में 1 से 2 नंबर 100% मिलता है, 1 से 2%, 2 नंबर 100%, 100%। ठीक, अब इसका मात्रक क्या होता है रेजिस्टेंस का, ये देख। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है, मात्रक इस तरीके बोलता है ओम, ओम। ठीक, और एक और सिंबल है इसका इस तरीके, ये दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो दोनों बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस तरीके से अब प्रतिरोध हो गया इस तरीके से। हाँ एक और है, प्रतिरोध कैसे चित्र रहेगा, उसका चित्र किस तरीके, तो प्रतिरोध का हमेशा इस तरीके से चित्र रहेगा। और यहाँ पे इसका प्लस माइनस कुछ भी कंफर्म नहीं होता है,
यानी इसका प्लस माइनस कुछ नहीं होता, चाहे जिधर से जोड़े। एक इस तरीके से रेजिस्टेंस बनता है और एक इस तरीके का, एक इस तरीके से रेजिस्टेंस बनता है। ठीक, ये हो गया प्रतिरोध। अब इसके बाद अगर एक रेजिस्टेंस और इस तरीके से हो जाता है, यहाँ पे अगर तीर लग गई, ये तीर लग गया, अगर इस पे तीर यानी इंडिकेशन लग गया, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल यानी ये रेजिस्टेंस घटता बढ़ता रहेगा, घटे बढ़ेगा। यानी इस पे घटे बढ़ेगा कुछ नहीं, जो रेजिस्टेंस जितना का रहेगा उतना। अगर 2 ओम का है तो 2 ओम कंफर्म रहेगा, और ये भी 1 ओम या 2 ओम का है तो कंफर्म रहेगा। लेकिन अगर ये इस तरीके से रहेगा, 1 ओम से 5 ओम, यानी आप 1 ओम के से 5 ओम के बीच में इसको कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये किस तरीके से होता है, रेगुलेटर की तरह। जैसे रेगुलेटर नहीं होता है, पंखा का रेगुलेटर, पंखा वाला आता है तो रेगुलेटर 1 2 3 4 5। अब किस पे चलाना चाहते हैं पंखा, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे, किस पे चलाना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है रजिस्टेंस, वेरिएबल रजिस्टेंस। यानी अभी हमने पहले ही बताया कि करंट जहाँ पे ज्यादा रहेगा वहाँ पे रजिस्टेंस कम रहेगा, और जहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा वहाँ पे करंट कम रहेगा। अर्थात पंखा अगर एक पे है, एक एक पॉइंट पे है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे करंट क्या होगा, कम होगा। ठीक, यही अगर यहाँ 5 नंबर पे आ गया तो 5 नंबर पे रेजिस्टेंस कम होगा और करंट सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ स्पीड क्या होगी, स्पीड बहुत तेज होगी, स्पीड स्पीड इसकी बढ़ जाएगी, तेज हो जाएगी। यहाँ भी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक, समझ में आ गए, पंखा इसी तरीके से चलता है, रेगुलेटर के हिसाब से। ठीक, रेगुलेटर के हिसाब से चलता है। ठीक, अब हम एक दिन आपको बताते हैं प्रतिरोध के समांतर समांतर क्रम क्रम एवं श्रेणी क्रम, इसमें कैसे जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम, इसको जोड़ने के बारे में बताते हैं। ठीक, तो आज यहाँ तक बताए हैं, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, और आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोग अच्छा नंबर इस समय अब की बार ITI में लाएं। धन्यवाद, थैंक यू। और सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।